बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त कह सकते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान हो गया है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की है उसके बाद ये नाम अनाउंस कर दिया गया। अनवारुल हक काकड़ जो हैं उनको पाकिस्तान के अंदर 3 महीने तो आईनी मुद्दत है, ना जाने कितने महीनों के लिए अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब अनवारुल हक काकड़ साहब को लाया क्यों गया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आखिर बुशरा बीबी की जो मुबैना तौर पे डायरी सामने आई है वो क्यों आई है ये आपके साथ शेयर करूंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया जो है वो मुस्बत है, हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है, और क्या पाकिस्तान के अंदर किसी वजीर आज़म ने कभी ज़िंदगी में या हमारी सियासी तारीख में कभी ऐसी कोई मिसाल मिलती कि उसने कहा कि वह इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, खुलेआम उसने इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होने का, फौज की हिमायत करने का ऐलान किया। हालांकि हम एक जमहूरी दौर के अंदर रहते हैं। अब आ जाते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब पे कि उन्हें मुंतखब क्यों किया गया। अनवारुल हक काकड़ साहब ये वही हैं, इनका बैप से ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। और अनवारुल हक काकड़ साहब को मुंतखब करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि पिछले चंद दिनों में मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी थी कि बलूचिस्तान के अंदर नून लीग जो है वो सब कुछ सफाया करने के करीब है। यानी बलूचिस्तान के अंदर से लोग टूट के नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। नून लीग के आला क़यादत के साथ बहुत सारे अहम रहनुमाओं ने बलूचिस्तान से मुलाकात की थी, उनमें बैप के लोग शामिल थे, और मुलाकातें करने वालों में अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम भी शामिल था। ये सेनेटर भी हैं, सेनेट के अंदर एक मेंबर के तौर पे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है, और अनवारुल हक काकड़ साहब को नून लीग ने मुंतखब किया है। ये हमारे आंखों में या अवाम की आंखों में धूल झोंकने की बात है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने इनका नाम दिया हो। अनवारुल हक काकड़ साहब पिछले कुछ दिनों से नून लीग के साथ मुलाकातें कर रहे थे। ना सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब बल्कि आप देखेंगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बेशबहा ऐसे रहनुमा हैं जो कि आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। ये मैंने आपको अंदर की खबर दे दी है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अनवारुल हक काकड़ साहब को शामिल करना इस वजह से था, और ये जो हमें बताया जा रहा है कि राजा रियाज साहब ने इनका नाम दिया है तो ये कतई तौर पे गलत है। वो एक खाना पूरी थी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब राजा रियाज साहब को मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हाथ हौला रखो, अगली बारी फिर सारी। तो वो ये सारा मामला है जिसके ऊपर ये सारी खिचड़ी पकी है पाकिस्तान के अंदर। अब आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की और कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्रैक डाउन किया जा रहा है, घरों पर रेड हो रही है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो टोटल एक लिस्ट तैयार की गई है वो तकरीबन 4,500 लगभग इतने लोग हैं, और सिर्फ अगर लाहौर शहर की बात करें तो 1000 या 1100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी फहरिस्त तैयार है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब ये कार्रवाइयाँ हो क्यों रही हैं? एक आदमी जिसे अटक जेल का कैदी बना दिया गया, जो 2 करोड़ से ज़्यादा आवाम का मकबूल लीडर है, जिसके पास वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, और मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने मुंह से इस बात का एतराफ़ करता है कि ये सख्त फैसले हमने किए, और ये भी जानते हैं ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा वोट बैंक कम है, इसीलिए उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की भी बात की है। ये भी आपके साथ इसकी भी डिटेल हम शेयर करूंगी। मगर एक जाल तो नून लीग ने निगरान वज़ीर आज़म से बिछा लिया। अब दूसरा मामला ये है कि तहरीक इंसाफ का जो बचा कुचा माल है उसको भी समेट के या दीवार के साथ लगाने की कोशिश हो रही है। अब जो कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं, ये कप्तान ने जेल से बाकायदा पैगाम भेजा कि मैं पहले भी कह चुका था, अब भी कारकुनों से कहें कि यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। इस वक्त पंजाब भर के अंदर से तहरीक इंसाफ के झंडों को पकड़ लिया गया है। वो जितने भी झंडे थे उनको उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, वो बिल्कुल सफाया कर दिया गया है। मार्केट के अंदर आपको तहरीक इंसाफ का झंडा नजर नहीं आएगा यौम आज़ादी के हवाले से। और कुरैशी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब ये बात की थी कि तमाम लोग निकले, तमाम कारकुन निकले, उसके बाद ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर नून लीग के साथ मुत्तफिक नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए उनकी मनपसंद वजारतें दे दी गई हैं। ये भी चंद घंटों में आप लोगों के पास सारी खबर पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मज़ेदार किस्म की अपने हिस्से की वजारतें लेके अलग हो गई है, इसीलिए उनकी तरफ से खामोशी है। राजा रियाज साहब अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। नून लीग ने निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब को इसलिए
इसलिए बनाया है कि बलूचिस्तान से वो बहुत ज़्यादा लोगों को लेके इस जमात के अंदर शामिल हो जाएंगे। मार्च के अंदर सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो ये सारा जो गेम प्लान है वो इस वजह से किया गया है। अब ये खबरें आ रही थी कि अब किस तरह से अटक जेल के कैदी का रास्ता रोका जाए, तो हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बार बार अपना रवैया मुस्बत दिखा रहे हैं। आज भी अटक जेल में कप्तान के लिए तमाम सहूलियात जो हैं उनका हुक्म दे दिया गया है, सिवाय एक के खाना। पिछले चंद दिनों से ये खबर आ रही थी कि खान को जो खाना मुहैया किया जा रहा है उसके अंदर या तो जहर है या कभी कहा जा रहा था कि जहरीला खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी बिना पर कहा जा रहा था कि खाने की सहूलत भी खान को मिलनी चाहिए। मगर अब मैं आपको खबर दे दूं कि तिब्बी सहूलियात दे दी गई हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। फैमिली एक हफ्ते में एक से ज़्यादा दफ़ा मिल सकती है, उनकी लीगल टीम रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे जाके मिल सकती है। तो अदालत की तरफ से जो खान को रिलीफ मिल रहा है, इसके ऊपर भी दीगर तमाम सियासी जमातें बशमूल नून लीग, ये तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। लंदन रवानगी का एक बड़ा अहम प्लान बनाया गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, और सीट एडजस्टमेंट के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं है, मरियम बीबी तैयार नहीं है, डार साहब तैयार नहीं है। मगर शहबाज शरीफ साहब ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक तो मैं एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, ताकि अगर नवाज शरीफ साहब की जगह ना बन सके तो शहबाज शरीफ साहब की जगह अगली दफ़ा हो जाए। और बड़े अहम और बड़े बड़े पाए के सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जितने एस्टैब्लिशमेंट के करीब जा रहे हैं, उससे ये तासुर मिलता है कि अगली दफ़ा अगर नून लीग बरसर इक़्तिदार आती है तो उसमें शहबाज शरीफ ही मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे हमें देखने को मिलेंगे। अब लंदन के हवाले से जो खबर आ रही कि लंदन जाने का प्लान क्यों बना, लंदन जाने का प्लान इसलिए बना है क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगले महीने की अनाउंसमेंट तो कर दी गई है, वक्ती तौर पे कर दी गई है, मगर अब उन्हें राजीबाजी करने की कोशिश की जा रही है कि सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ना सिर्फ पंजाब उनके हाथ में नहीं आएगा, कहीं से उनको वोट बैंक उतना नहीं मिलेगा कि अगर वो अक्सरियत हासिल करके तो एक जगह पर अपनी हुकूमत को कायम कर सके। इसीलिए इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि पंजाब में एक तो टिकटों की तकसीम के हवाले से कुछ आम लोगों को टिकटें दी जानी चाहिए, इसके अलावा सीट एडजस्टमेंट के ऊपर दीगर इत्तेहादी जमातों से जो हाथ मिलाने की बात हो रही है उसमें सबको मिल बांट के खाना होगा। नवाज शरीफ साहब अब की बार जो इलेक्शन में मिल बांट कर खाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये भी इत्तलात है कि मुमकिन है मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुमकिन है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जेल से बाहर आ जाएं। अब जेल से जो बाहर आने का मामला होगा वो क्या होगा, सज़ा उनकी ख़त्म होगी या मुअत्तल होगी, मुअत्तल होने के बाद जो उनकी नाअहली है उसका क्या बनेगा, ये वो सारे लीगल एक्ट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनको उनकी लीगल टीम देख रही है। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे अब ये नाम अनाउंसमेंट के बाद हमें जो सूरत हाल नज़र आएगी उसमें हम देख रहे होंगे कि 3 महीने की आईनी मुद्दत को क्रॉस करते हुए जब ये निगरान वज़ीर आज़म का मामला जो है वो 6 महीने 7 महीने, कुछ लोग तो इतना भी कयास राई कर रहे हैं कि हो सकता है साल तक ये तवील हो जाए दौरानिया, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ अनाउंसमेंट की है नवाज शरीफ साहब आने की। नवाज शरीफ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते इसके बारे में कोई कभी इम्कानात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब की कभी अच्छी नहीं रही, शहबाज शरीफ साहब उनकी आंखों का तारा है, इसीलिए अब ये देखना होगा कि शहबाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म बनते हैं। हालात वाक़यात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, वो जितना इस्टेब्लिशमेंट के करीब जा रहे हैं, जितनी उनकी हिमायत करते हैं, बार बार आम जलसा आम में लोगों के दरमियान हजूम में टीवी पर बैठ के वो ये बात करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं या उनकी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से अच्छी रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं मिलता जो इस हद तक जाकर इस्टेब्लिशमेंट के बात कर रहा हो, उनकी हिमायत कर रहा हो। हालांकि हम एक जमहूरी दौर में रहते हैं और जमहूरियत में इदारे अपना काम करते हैं और सियासी जमातें हैं जो वो अपना काम करती हैं। अब ये देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए मज़ीद कौन से ऐसे रिलीफ है जो निकाल सकता है, और जो अडियाला जेल में मुंतकली का मामला था अभी तक वो भी लटका हुआ है, उसके ऊपर कह दिया गया है कि वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं। ऐसा बज़ाहिर लगता है कि जितना इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा मुस्बत रवैया अपना शो कर रही है, तो अक्टूबर का पहला या दूसरा हफ्ता इस वक्त कंसीडर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो सज़ा है वो कम कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी या मुअत्तल कर दी जाएगी, मगर वो जेल की बैरक से बाहर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।